आपने पीकू में कैरेक्टर किया था मोनी काकी का। ऐसी औरतें मैं देख के बड़ी हुई हूँ। 16 साल की आपने जब से आपने थिएटर में शुरू कर दिया था एक्ट करना। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बी अ डांसर। करीबन 1 घंटा मुझे ये लेक्चर दिया गया कि तुम ग्रेजुएशन ख़त्म करोगे, तुम एग्ज़ाम ड्रॉप नहीं करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। थिएटर इज़ अ फैंटास्टिक टूल टू In yourself. रियली teach youngsters. How was Alkasi Saab as a guru? He was not teaching us how to act. He was teaching us how to become a human being. We live theatre, we sleep theatre, we eat theatre too. There's a status quo whether we accept it or not. मैं अमिताभ जी के साथ काम कर चुकी हूँ, दीपिका, but I will never call them up. Were you able to break that hierarchy, that status quo? Yesterday I wanted to change the world. Today I have changed myself. थिएटर्स जहाँ पे आप लोग जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग घंटों बिताते थे, उनको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो गया है। कितने दिन लोग अपनी जेब से दे के थिएटर करेंगे? वो तो कर चुके हैं हम लोग। I think getting into an SD has become difficult now. ये क्यों है कि एक कला का स्कूल इतना डिफिकल्ट? लैंडमार्क आपका जो एक प्ले है नोटी विनोदिनी। Something changed in all of us. All these years gone by, but your position as an actor, as a woman, nothing has changed. हेलो एंड वेलकम टू बात कही। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो थिएटर सर्किट में बहुत ही जाना माना नाम है। अगर आप नटी विनोदिनी का नाम सुनेंगे तो शायद कुछ जो नाम आपके दिमाग में आएंगे उनका एक नाम ज़रूर आएगा। बट मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन उनसे हुआ था वो पीकू मूवी में हुआ था। शी वॉज प्लेइंग दीपिका पादुकोन्स पीकूज काकी, मोनी काकी। मैं बात कर रही हूँ स्वरूपा घोष की। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में स्वरूपा जी। सो पहले तो हम उस कैरेक्टर से जानेंगे जो आपने पीकू में कैरेक्टर किया था मोनी काकी का, जो बहुत ही एक टिपिकल ट्रेडिशनल बंगाली एक लेडी थी जो हाउस होल्ड पूरा मैनेज कर रही हैं। बट देन यू आर ऑल्सो वेरी केयरिंग, यू आर कंसर्न्ड अबाउट पीकू। और जो वो कैरेक्टर प्ले करना था बंगाल में रह के, उसी कल्चर को दिखाना, आप वहीं पे पली बड़ी हैं। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, उससे पहले मैं शुजित के साथ काम कर चुकी हूँ विकी डोनर में, जो मेरा पहला फिल्म था एक्चुअली। मोनिका की का रोल जब आया था, अब मुझे ख़ास तौर पे ये मैं बताती हूँ क्योंकि ये मुझे याद है। विकी डोनर में मेरा शायद 5-6 दिन का काम था। और मज़े की बात ये है कि मैंने सोचा था कि ये फिल्म तो चलेगी नहीं। पता नहीं, जो भी, मैं किसी को नहीं बोला था क्योंकि मैं तब ब्रिटिश स्कूल में काम कर रही थी, थिएटर पढ़ा रही थी। तो मैं गई, सिर्फ मेरे बॉस को बताना था। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज अ ब्रिटिश गाय। नहीं नहीं, तुम्हें करना चाहिए, बिकॉज ही यूज्ड टू कम एंड सी थिएटर रेगुलरली। वो लोग जब यहाँ पर आते हैं वो करते हैं। सो मैं गई, करके चली आई। जो भी हो, जब विकी डोनर रिलीज़ किया तो पूरा बदल गया हर चीज़। मतलब मैं जिस दिन मैं निकली आफ्टर रिलीज़, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये तो कुछ अलग ही है। एंड उसके पिशिमा बोलते थे। तो उसके बाद मद्रास कैफ़े के लिए शुजित ने मुझे बुलाया था। वैसे ही 2 या 3 दिन का काम था, छोटा सा। तो मैं एक दिन मजाक से उससे कहा था कि क्या है, तुम मुझे 2 दिन 3 दिन के लिए बुलाते हो, मैं अगली फिल्म में अगर मुझे 10 दिन का काम नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगी। कुछ नहीं बोला। बट हैट्स ऑफ टू दैट मैन एंड आई लव हिम फॉर दिस। मुझे इसके लिए उन्होंने करीबन 23 दिन का शूट था, शायद 18 दिन था, पर मतलब सब कुछ मिला के 23 दिन की कुछ ऐसा स्केड्यूल था। और ये जो रोल था ना, ये मुझे कुछ ख़ास तौर पे शुजित एक ही चीज़ बोला था, ये बहुत काम करती है। उसके आगे ना उसने कुछ बोला। 1-2 सवाल शायद मैंने पूछा था, उसके आगे उसने कुछ, और वो भी बैकग्राउंड थोड़ा सा बनाने के लिए अपने आप में। मैंने प्रिपेयर इसलिए नहीं किया बिकॉज इट वॉज वेरी, क्या बोलूँ, इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और ऐसी औरतें मैं देख के बड़ी हुई हूँ जो दिखाते हैं बहुत काम करती है, चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, पर जहाँ पर एक्चुअल जगह है दे वेरी केयरिंग। तो वो चीज़ मेरे लिए कुछ खास नहीं लगा उस हिसाब से। मतलब बोलने से अजीब सुनाएगा, खास नहीं है।
तो I sort of floated into it, to be very honest. जिस बात की डर था, या डर नहीं बोलूंगी, जो मैं हर बार सोच रही थी कि ये विकी डोनर के बाद, विकी डोनर में उस हिसाब से कोई स्टार कास्ट नहीं थे, अनु कपूर जी थे जिनको मैं जानती हूँ, पर जॉन तो वाज माय को एक्टर, वो गिरीश घोष करता था, मैं नोटी विनोदी नहीं करती थी, तो आयुष्मान नया था, यामी भी नहीं थी, डॉली को मैं जानती थी पहले से, सो उस हिसाब से कोई, एंड माहौल भी ऐसा था ना कि उसमें लग नहीं रहा था कि कोई आप पहुंचे हो, ये कोई सेट है वगैरह, और वो मेरा पहला फिल्म था, तो ऑब्वियसली आई वाज अ लिटिल कि पता नहीं क्या होता है, बट शुजीत वाज वंडरफुल, उसके प्रोडक्शन कंपनी जो है राइजिंग सन, दे वर वंडरफुल पीपल, दे सॉर्ट ऑफ एम्ब्रेस यू कंप्लीटली। पर जब पीकू की बात आई, मतलब तब तक ये आ गए अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, इरफान खान, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लग रहा था, और ये कैरेक्टर भी जो है, इट वाज अ प्राइमरी कैरेक्टर, और मैं अमिताभ बच्चन की फैन थी, अभी भी हूँ, तो ये तो एक बहुत बड़ा मौका था कि उसके साथ काम करेंगे। पर एक चीज़ मेरे दिमाग में आया, जो मैंने अपने आप को हर बार बोलती रही, कि वो कोई भी हो, तुम मोनिका की हो, और ये औरत मुंह पे सब कुछ बोल देती है। हाँ। सो आई ऑल्सो न्यू, दैट्स द एक्टर इन मी, कि आई हैव टू बी रेडी विथ हु आई एम, नहीं तो ये बंदा तो खा जाएंगे। आई मीन इज अ लेजेंड, मतलब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो आई हैव टू होल्ड ऑन माई ओन। ये बात मेरे दिमाग में एकदम वो हो गया था कि जो, और शुजित ने मुझे एक ही बात कहा था कि ये बहुत काम करती है, शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग, तो ये दो सोच लेके मैं गई थी। और बाद में मुझे पता चला था कि जूही चतुर्वेदी जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा था, उसने पूछा था शुजित को, सौरूपदी को क्यों, मतलब मैंने सोचा था कि शुजित का वो है कि वो अपना जो भी ये है अपना ऑडिशंस है, वो सबको दिखाते हैं उनके कोर टीम में, तो जब और लोगों का भी लिया होगा था, तो राइजिंग सन पीपल ऑल से नहीं सौरूपदी, तो जूही ने पूछा था कि क्यों, तो शुजित का अपरेंटली आंसर था, यू नो विद सौरूपदी शी डजंट गिव अ डैम, उनको प्रेसिडेंट को जाके कुछ बोलना होगा मुंह पर गल, वो जाके बोल के आ जाएगी, एंड दिस कैरेक्टर इज लाइक दैट। सो उस हिसाब से I may not roam around in a nightie all the time. I may not be Like so Mashi says कि वो नाइटी में घूमती है। हाँ, कि मतलब ऐसे, पर मैं देख चुकी हूँ, मैं वो जिंदगी भी जी चुकी हूँ जहाँ पे मतलब जमीन पे बैठ के, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, दराती, हम लोग बोटी कहते हैं, जिससे हाँ नीचे वो सब्जी, टाइप की जो, अच्छा हाँ उससे जो सब्जियां वगैरह काटती, वो एक जमाने में मैं कर चुकी हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं घर पे देख चुकी हूँ, तब वो चाकू वाकू का इस्तेमाल नहीं होता था, उसमें ही बैठ के करना होता था, तो इसीलिए इट वाज नॉट एन अनफेमिलियर जोन, आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन इट। और ये बात भी सही है, बंगाल में बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जिसको देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये AAA है, उससे आप बैठ के बात करो तो आप सोचोगे कि ये क्या कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, बिकॉज इट वाज वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। सो ये जैसे इन जनरल आपने बताया कि हर हाउस होल्ड में इस तरह की महिलाएं मिल जाती है, बंगाल में भी मिलती हैं, बट वॉज देयर एनी पर्टिकुलर पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो No. कि यही है? नो, नहीं। मैंने वो कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे हर वक्त यही लगता है कि कोई भी इंसान एक दूसरे की तरह नहीं होते हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, पर दे आर टू डिफरेंट पीपल। राइट। आप अगर ट्विंस को भी देखो, वो कितना भी एक जैसा दिखता है, उनकी आदत या कुछ फंडामेंटल चीज़ों में, बिहेवियरल पैटर्न में कुछ होता है जो अलग होता है, एक भी होता है अलग। तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड, बिकॉज एक चीज़ मुझे याद है, अलकाजी साहब ने बोला था कि व्हाट इज अ कैरेक्टर, व्हाट इज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर एक इंसान है,
उसको लिखा गया है आपको वो इंसान को खड़ा करना है। तो आई वुड ऑलवेज लुक एट इट लाइक दैट। मैंने कभी उस हिसाब से कि इसको पकड़ के उसको पकड़ के नहीं किया है। अभी तक शायद वैसा कोई मौका आया भी नहीं, हो सकता है कि कभी आए, करना पड़े, पर अब तक तो नहीं। मतलब भले ही वो नाटक हो, भले ही वो फिल्म हो, जितना भी किया है वो इट इज़ बेस्ट। कुछ चीज़ें तो हमारी ये जो शहरी ज़िंदगी है उसमें आदत सी आ गई है, आपको पता है तो आप उसको पकड़ लेते हो। करेक्ट। उसके लिए किसी पर्टिकुलर एक इंसान को पकड़ के नहीं। ओके। एक होता है कि आप रास्ते से जाते हो, किसी का वॉक आपको ध्यान में आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो हैबिट हो गया है कि अच्छा इसका ये है, इसका ये, अचानक वो पकड़ में आता है। तो दैट इज़ ऑल एन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज जो सारे एक्टर्स करते हैं मुझे लगता है। तो उसके हिसाब, वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट तैयार हो गया है। मैं रास्ते में जब आती हूँ, मैं आज जो आई हूँ यहाँ सबको मैं बता दूँगी 3 चीज़ें मैंने देखी है। एक बच्चे को देखा है, वो देख के मुझे अपनी भाई जब वो छोटे थे उसकी याद आ गई। वो जैसे वो मम्मी के गोद में हाथ यूँ करके, मतलब कोई कराटे-वाराटे देख रहे होंगे वो उस पोज़ीशन में मम्मी के गोद में। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ जाती है। तो वो कभी-कभार काम में आ जाता है, पर कोई पर्टिकुलर एक इंसान को देख के उसको ऑब्ज़र्व करके ये मैंने नहीं किया। उसकी अभी तक ऐसा कोई स्कोप भी नहीं मिला, करना पड़ेगा तो शायद करेंगे, ये है। एंड वो एक थिएटर बैकग्राउंड से होने की वजह से आई थिंक वो एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा और एक्चुअली न्यू ये ना फाइंड थिएटर होता में है। तो बहुत बाद में आई मैं, जिस उम्र में आई उससे, ये मेरी फादर आर्टिस्ट थे, पेंटर प्लस थिएटर वर्कर प्लस वो वॉल्टर थॉमसन में काम करते थे। तो उनका ही वाज फेमस फॉर हिज कार्टून्स, इन द सेंस उसका वो एक बहुत खास उनका एक क्वालिटी था। अगर उन्होंने देखा कि कोई यहाँ से यहाँ चले गए, वो विद इन 5 मिनट्स उसका कार्टून स्केच बना सकते थे। ओके। कैरेक्टर पकड़ना उसका बहुत आसान था। इनफैक्ट माय होल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, कैरेक्टर, ये सब कुछ उन्हीं से आया है। यू नो, ही वुड टेक अस आउट, कोई 80 साल की बूढ़ी वो हंस रही है एंड ही वुड से लुक व्हाट ब्यूटीफुल। सो ये जो चीज़ें छोटी उम्र में से मेरे अंदर था। ऑब्जर्वेशन इसलिए मुझे उतना दिक्कत नहीं होता था, वो करती थी मैं। पर अगर कोई बोले कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत अच्छे कॉपी करते हैं, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती। वो जो कुछ लोग हैं ना कि इसकी कॉपी कर दिया बहुत अच्छी तरह, मेरे से नहीं होता है। नहीं होता है, कहीं पे मुझे लगता है कि इट्स नॉट राइट टू दैट पर्सन, ये लगता है नहीं गलत शायद जो करते हैं, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक स्किल। पर एक तो मैं अपने आप को खोना नहीं चाहती हूँ, एक ये है, ईगो बोलिए जो भी बोलिए। और दूसरी बात ये है कि नहीं यार, वो उसपे ही अच्छा है। इसीलिए मुझे ना जो फूल उठा के लोग घर में रखते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। अजीब है, मैं प्लास्टिक की फ्लावर रखूंगी, पर असली मुझे फूल नहीं। लगता है एक्चुअल फ्लावर जहाँ पर है वहाँ पर अच्छा है। मुझे बहुत बुरा लगता है पंछियाँ जो लोग केज में रखते हैं। और कोई भी पेट को अगर केज में रखो मुझे बहुत तो मुझे वो ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत पसंद है। ऑर्गेनिकली जो है वो मुझे, so as an actor also that is what I try, because then I'm really trying out something which probably I'm not. I'm trying to search that within myself, क्योंकि actually that was the reason I came to acting, to figure out that whether I can do it, whether I have that within me, that's it. एंड वो कांस्टेंट सेंस की खुद को चैलेंज करना टू डू समथिंग बेटर। बेटर या वर्स की बात नहीं है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? ये जो मेरे अंदर है, ये जो सेल्फ है, क्या मैं उसको निकाल सकती हूँ? है क्या मेरे अंदर? हर इंसान में कहते हैं सबको ही बसता है। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ हर एक में बोलते हैं ना, हर एक अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक साधु है, एक चोर है। सो आई ट्राई टू फिगर आउट कि है क्या, अगर होता कैसे होता। तो दैट्स व्हाट आई ट्राई।
ओके। सो ये जो एक्टिंग का जो कीड़ा है, ये कि एक्टिंग करना है, थिएटर में आपने बहुत साल काम किया, आपने 6 आई थिंक 16 साल की आपने जब से आपने थिएटर में शुरू कर दिया था एक्ट करना। सो ये कहाँ से शुरू हुआ एंड टू द पॉइंट कि आज आपको सब बहुत प्यार से थिएटर सर्कल में स्वरूपा दी के नाम से बुलाते हैं? वो शुरू हुआ ये कि आई वाज माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डांसर। सो मैं पढ़ाई के स्कूल से पहले डांस स्कूल में दाखिला ली थी। मैं बहुत छोटी थी, हुँ, तब से मेरा रिदम और उससे बहुत एक लगाव था। और कहते हैं मैं बहुत अच्छी डांस करती थी। Honestly speaking, yes, if I really wanted to be a dancer, I could have been a very good dancer because I was good. ओके। मैं कभी बोलती नहीं हूँ इस बात को, पर मैं थी, आई थिंक। पर ये हुआ, दो तीन चीज़ें हुई। एक तो आई वॉज उदय शंकर कल्चरल एसोसिएशन जो स्कूल था मेरे घर के बगल में कलकत्ते में, वहाँ पे मैं सीखती थी। पर वो स्कूल, वहाँ पे भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली सिखाया जाता था। और मुझे आज भी याद है पहले दिन जो मैं गई उस स्कूल में, मुझे कहाँ पे खड़ा किया था, वो रूम कैसा था, कौन से कपड़े पहनी हुई थी, मेरे बाल कैसे थे, सब मुझे याद है। हुँ, और वो कथकली में वो जो बैठने का तरीका दिखा के बिठा के रखे थे कि इतनी देर तक आपको इसको पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा, हुँ, और मैं एकदम लास्ट में थी। तो वो जो गुरु थे वो मुझे बाद में सामने लेके आए और कहने लगे कि ये है पोजीशन, इसकी जो एंगल है इसको फॉलो करो। मैं सबसे छोटी थी। तो आ, उसके बाद भरतनाट्यम भी सीखती थी, मणिपुरी, ये तीन चीज़ें वहाँ सिखाई जाती थी। हुँ, तो मैं एंजॉय करती थी, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ साल करने के बाद माय फादर वाज प्लानिंग टू गेट अ ट्रांसफ़र इन चेन्नई, ओके। मद्रास में। तब मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने बोला था कि आप इनको कथकली में, कलामंडलम में दे दीजिए। और उन ज़माने में अपेरेंटली लड़कियों को कथकली नहीं सिखाया जाता था, मैंने सुना था, आई एम नॉट वेरी श्योर। अभी तो देखती हूँ सभी करते हुँ, हैं। तो उन्होंने बोला था ये बहुत दूर जाएगी, आप इसको ले जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि वो स्कूल वहाँ से हट के बहुत दूर चला गया, और हम लोग सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से है, वहाँ पर रेगुलर आना जाना मुश्किल था। तो वहीं पर मेरा डांस रुक गए। कुछ साल बाद चिल्ड्रंस लिटिल थिएटर में मैं एक शो देखने गई थी जहाँ पे कथक, पूरा प्रोग्राम कथक के ऊपर था। तब मैं आई स्टार्टेड लर्निंग कथक। आई लर्न इट फॉर 7 years। साथ वो हुँ, विशारद वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह दिया था। पर वहाँ मुझे जो चीज़ बाद में लगा कि आई वाज ग्रोइंग अप, वर्ल्ड वाज चेंजिंग। आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरेटेड, इन अ वे वेरी लिबरेटेड, एट द सेम टाइम वेरी रूटेड इन कल्चर। इस किस्म की फैमिली से आती हूँ। तो मेरे लिए ये जो गुरु शिष्य परंपरा मैं देख रही थी, और तब तक 60s आ चुका है, हम लोग 70s में हैं। आई ऑब्वियसली पॉलिटिकल व्यूज़ ये सब दिमाग में घुस रहा है। घर पे रेगुलर संडेज़ को मेरे फादर्स के दोस्त आते थे, ज़बरदस्त डिस्कशन चलता था, हुँ, लेफ्टिस्ट, कांग्रेस। तो वो सुन के समहाउ वो जो परंपरा की चीज़ें हैं, उसमें तब तक अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें आ गए थे which, as a person who's growing up, a young person, I could not accept। ओके। कि गुरु को स्पेशल गिफ्ट देना, हुँ, ये देना, और बड़े आराम से वो लोग बोलते थे। और मेरे घर में ये मैंने कभी देखा ही नहीं। आप मन से दे रहे हो बात अलग है, हुँ, पर ये इट इज़ लाइक आस्किंग फॉर इट। हाँ, नो वो उस पे ये चीज़ें मुझे खटकने लगा। फिर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला ली। आप लड़कों के साथ बात नहीं कर सकते। आई नेवर ग्रो अप इन दैट काइंड ऑफ अ, आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, आप, आई सेड ये मुझसे नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा कि उसी वक़्त आई सॉर्ट ऑफ इंज्योर्ड माय स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो वो एक्स-रे वेक्स-रे करके दिखाई दिया कि वर्टिब्रा हिल गया है, व्हाटएवर। सो उसके बाद बंद हो गया डांसिंग। डांस बंद हो गया।
अब डांस बंद हो गया, क्या करूं मैं? और तब तक मेरे घर में फिल्म देखने की आदत थी, मतलब हम लोग बहुत छोटे उम्र में से फिल्म्स वगैरह देखना शुरू किए और मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि ये कैसे होता। सो वो दैट हैज ऑलरेडी टेकन रूट इन माय हेड, बट मुझे ये भी पता था कि ये तो मानेंगे नहीं घर पे, जितना भी लिबरेटेड हो लड़की एक्ट्रेस होगी ये मानना ये बहुत नहीं मुश्किल मानेंगे। है। और बट somehow it happened कि my father was working in a theatre group और गाना गाती थी तो बोले गाना सीखो, ये सीखो। मुझे एक चीज मैं जानती थी कि I wanted to do something where my whole body is involved because as a dancer your whole body, soul, इट्स everything is working there. राइट। तो अब मैं बहुत उस मामले में चंचल थी, मैं एक जगह बैठती नहीं थी। वो बोलते हैं ना पैरों में कुछ लगी हुई है, यहाँ से वहाँ भी जाती थी जंप कर करके। सो मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। फिर मेरे फादर वो एक प्ले कर रहे थे एक ग्रुप के साथ विच वाज बेस्ड ऑन मैन ऑफ ला मांचा। तो उनकी जो मेन एक्ट्रेस थी, आई थिंक शी गॉट प्रेग्नेंट, अभी वो चली गई हैं, वो गुजर गई हैं कुछ ही दिन पहले। शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। तो उस इट वॉज अ म्यूजिकल, गाना वाना था उसमें, तो मैं हर रोज़ देखने जाती थी। मुझे उसकी पोजीशन, डायलॉग, गाना सब, आई यूज्ड टू जेन्युइनली एंजॉय दैट प्ले। इट वॉज अ वेरी हिट पॉपुलर प्ले इन कैलकाटा जिस वक्त हुआ। सो उनके, आई थिंक शी गॉट प्रेग्नेंट और शी वॉज सिक, तो और एक लड़की को लाया गया, but she was not being able to do परफॉर्म it, डू इट। perform. गाना भी उतना वो नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन मैं वैसे ही वही गाना गाते गाते मेरे वॉशरूम से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, मैं देखा कि पापा मम्मी से कह रहे कि ये नाटक इतना अच्छा चल रहा है, इस लड़की के लिए मुश्किल होगा। सो माय मदर वाज सिटिंग देयर। अब मैंने तब तक बड़ी हो चुकी थी, वो सब शातिरपन आ गया था कि कैसे दूसरों की बातें सुननी पड़ती है। देखो मम्मी ने, फादर ने बोला कि अगर ये जाती तो, एंड आई रिमेम्बर माई मदर वेरी, क्या बोलूँ, मतलब वो बहुत ही, उसका इच्छा नहीं है, ऐसे बोली ठीक हेजिटेंट है थी। ले जाओ टाइप। सो उसके बाद मुझे बुलाया गया, करीबन 1 घंटा मुझे ये लेक्चर दिया गया कि तुम ग्रेजुएशन ख़त्म करोगे, तुम एग्ज़ाम ड्रॉप नहीं करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैं तो हर में हाँ सब कुछ करूँगी। वो जो लेके गए रिहर्सल में और वापस नहीं ला पाए। अब तक मैं, मुझे पता चल गया नहीं, ये तो मैं छोड़ के कोई नहीं छुड़वा सकता है। आई मेड इट अ पॉइंट कि नहीं, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग they could not understand it at that point of time, but I found myself in that. सिर्फ ये नहीं, आई थिंक बहुत साल बाद उसको समझ में आई ये बात, पर I became disciplined. I started reading more. There was a definite change in me जो हुआ। मेरी एस्पिरेशंस बदल गई, मेरी आउटलुक बदल गई। इसीलिए मुझे मुझे लगता है थिएटर, आज के जनरेशन में बोलिए कभी भी, थिएटर इज़ अ फैंटास्टिक टूल टू to डिसिप्लिन योरसेल्फ। really teach youngsters life skills about life. बहुत ज़रूरी है थिएटर स्कूल्स में लाना, मतलब सही तरीके से लाना। नाटक कराना उसलिए नहीं, उसको इस्तेमाल करके क्या आप बदल सकते हो, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन instill, what kind of integrity, all these values which you can, ये इसके लिए थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट। टू क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, think for yourself, growing an opinion or perspective, all these things, perception, all these things you grow through theater. Easiest way. ओके। सो आपने भी जैसे जो गुरु शिष्य परंपरा बोला था, एंड देन वो मेंटोरशिप जो होता है जो थिएटर हाँ में काफ़ी, क्योंकि आप बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हो उन लोगों के हाँ साथ में। सो यू वर्कड विद बैरी जॉन, इब्राहिम अलकाजी एंड अमाल अलाना एज वेल। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज ये तीनों ही अपने में Brilliant, लेजेंड्स हैं। fabulous. मतलब मैंने, मैं जो जो डायरेक्टर के साथ काम कर चुकी हूँ, जिन जिन डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, आई एम सो क्लियर अबाउट व्हाट आई हैव learned from them, what I have received from them.
very clear, absolutely clear. Even in Calcutta, whether it's in Delhi. बहुत साफ है मेरे लिए कि जैसे विभास चक्रवर्ती, he was a fantastic comic timing. He's the one who taught me pause and comic timing. क्या होता है, okay? From Ashit Bose, who brought me in theatre. How to work on the voice, the basics of theatre, ABCD of theatre, I learned from him. Then came Sohag Sen. Sohag Sen was a person who made me understand what naturalism is. Okay. What is naturalism? What is realistic? Yeah. Anjan Datto, I am so grateful to that man. I mean, all these I have crossed when I started working with Anjan. Shohagdi was probably simultaneously I worked with. Anjan opened the eyes, opened the world of theatre to me. All these things which I have learned, he just sort of pushed me in a place where how to use it, to think for myself, and that to look beyond Calcutta or Bengal to understand theatre. ये उसने किया था. Okay. So is that the reason that you shifted from Kolkata? I think he, in a way, definitely, without encouraging as such, sort of, उसको बोलते हैं ना कीड़ा जो है, चाबी भरना, चाबी घुमा दिया था. उसको भी पता नहीं था कि शायद चाबी वो घुमा रहा है. पर ये, he's the first one who made me understand an actor is not a puppet in somebody's hand. Actor has the capacity to think, to use those tools, to be aware. And वो बड़े आराम से करता था. He was the first director I met in Calcutta who was not showing me how to do things. And I think I could work with Sohag Sen because of him also. Because Sohagdi also used to inform, give information. But Sohagdi worked on me as an actor. Anjan just threw me into the arena and you have to find your way out. And I think And he was talking about the whole world. He was not talking about that role. You have to decide how you're going to position it. So, in a way, he made me independent. And I am so grateful to him. We have fought like crazy at times, jhagda. But even today, I mean, I've become like a family member to them. He, his wife, his son, who's done a brilliant film, is, directed a wonderful film which I saw. And I went, whenever I go to Calcutta, their place is the first stop. मिलना ही है. कुछ लोग आपके ज़िंदगी में आते हैं जो आपको एनरिच करते हैं. सो आपका जब भी रिसोर्स ख़त्म हो जाता है, सोच ख़त्म हो जाता है, आप उधर जाके सिर्फ सुनते हो. हमारी ज़िंदगी बहुत अलग हो गए हैं. In spite of that, I go back to receive that and come. That's it. So it's beautiful. And his wife, Chanda, I mean, I always feel, ऐसा नहीं कि घर जाओ तो अरे आ गई, कुछ नहीं है. I go and there's always an extra plate, always this. And it is accepted. रुकोगी, खाना खा के जाओगी, and then we talk about film, we talk about everything. So I'm very grateful to him that way. I mean, that was the time when I shifted, in the sense that everything shifted within me. And I think that's how I got married. That's a different issue. But at that point, everything shifted. I could survive in Delhi. I could understand Alkazi's process of training because of him. एंड आई थिंक ये जो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है वाइल यूर एक्टिंग, स्पेशली थिएटर में, बिकॉज आप लोग बहुत देर तक साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड कई बार होता था कि यूजुअली लोगों की अपनी एक प्राइमरी जॉब होती थी, बट देन थिएटर को एज अ पैशन परस्यू करते थे. सो वो जो बॉन्ड्स आई थिंक क्रिएट होते थे वो बहुत स्पेशल होते थे एंड लाइफ लॉन्ग चलते थे. हाँ.
मैं तो अभी भी बोलती हूँ थिएटर की जो आपकी दुश्मन है ना वो भी आपकी बाकी दोस्तों से ज्यादा बेहतर है। ओके। ऐसा क्यों? ये है, ये मैं समझा नहीं पाऊंगी। यू हैव टू लिव दैट लाइफ टू अंडरस्टैंड। वो इतना ऑनेस्टिक जगह से आता है ना कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब 10 साल बाद भी मिलोगे ना वो दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाते, कब आप उसको बोल सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, आई कांट। एंड दैट इज व्हाई दोज बॉन्ड्स आर फार फार मोर स्ट्रॉन्गर। ट्रू। मैं जब कलकत्ता जाती हूँ मेरे गिने चुने हैं, मैंने देखा हर कोई वो थिएटर से ही जुड़े हुए हैं, उसके आगे कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरी पूरी वो जो यंग एज की जो दौर है, वैसे अभी भी मैं जवान हूँ, अपने आप को बोलती जाती श्योर। हूँ ऑफ बात कोर्स। नहीं है, दिल में जवान है ना, तो बस ठीक है। सो आई थिंक वो पूरा दौर मेरा गया थिएटर में। यू नो देयर वाज अ लाइन इन there was a play which I was doing, Kolkata Hamlet, by Oshit Bose. उसमें एक लाइन था, we live theatre, we sleep theatre, we eat theatre too. ऐसा कुछ था। It really became that for me. सो यू वर्कड इन बॉलीवुड एज वेल एंड टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया। बॉलीवुड ना मत बोलो यार, बॉलीवुड बहुत बड़ा है। मैं कुछ एक गिने चुने फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। ये बॉलीवुड सुनने से ही मुझे जो लगता है उसकी, मुझे नहीं लगता कि उसकी चौखट तक मैं पहुंच पाई हूँ, सीरियसली। हाँ, उसमें क्या सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने जैसे बोला कि थिएटर में एक अलग तरह का बॉन्ड है कि आप कोलकाता जाती हैं, आप 3-4 लोग आपके फिक्स्ड है जिनसे आप मिलती हैं, बट वो सब कहीं ना कहीं थिएटर से रिलेटेड है। आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है ना, आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। सो क्या यहाँ पे बाकी दोनों मीडियम्स में उस तरह के इक्वेशंस नहीं फॉर्म हो पाते? नहीं हो सकता है, एटलीस्ट अभी की जो दौर है ना उसमें नहीं हो सकता है इशिता। आई टेल यू व्हाई। थिएटर में क्या होता है, मुझे अभी भी याद है, एक प्ले बनने के पीछे मिनिमम 45 डेज ऑफ रिहर्सल आपको चाहिए। ये तो बाद में अलकाजी साहब ने बोला था कि 45 डेज मिनिमम, एक्चुअली उससे ज्यादा होता है। आप लोग मिल रहे हो, आप उस पर डिस्कस चर्चा कर रहे हो स्क्रिप्ट से, किसी को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं ये बदलना है, वो शुरू होता है। दोस्ती चाय दिन ब दिन करते करते फिर वो फ्लोर पे जाता है। आप ट्राई कर रहे हो, वर्कशॉप हो रहा है, ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, दूसरे कुछ और कर रहा है, आप उसमें झगड़ा, जो भी कर करके एक चीज बनती है। तो डे एंड नाइट आप उधर हो, सीधी सी बात है, डे एंड नाइट ना हो, एक दिन के कम से कम 6 घंटा आप लगाते हो। 3 घंटा भी अगर मान लूं मैं, बाकी काम करके आप जो 3 घंटा सॉलिडली मान रहे हो, उसके बाद बैठ के चाय पीना वॉटेवर, सो उसमें एक क्लोजनेस बन जाती है, एक सोच, एक इंसान की सोच के बारे में बन जाती है। ये चल के आपका फाइनल परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। अब वो परफॉर्मेंस को लेके आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, कर रहे हो। उस जाने से पहले आपकी एक जर्नी होती है, और वो भी जर्नी मजेदार होता है। कभी ट्रेन में जा रहे हो, कभी बस में जा रहे हो। उधर बस में अगर आप 5 शो कर रहे हो पूरे बंगाल में, मेरे साथ है, मैं आपको शायद बोल रही थी कि आप घूम रहे हो बस में, एक जगह से दूसरे जगह, रात को आप बस में ही सो रहे हो, नहाना भी आपको। सो देयर इज नो फिल्टर ओवर देयर, कोई छुपे छुपाई वाली बात नहीं है। हम लोग आज भी याद है, रास्ते के उसमें घेर लड़के सारे ऐसे हमारी तरफ पीट करके खड़े होके सर्कल बना के खड़ा होता था, हम लोग अंदर चेंज कर रहे हैं, और मजाक चलता था, घूमू क्या, कहाँ तक पहुंचे, देखू क्या, ये सब चलता था। इट वॉज सच अ ब्रिलियंट camaraderie, beautiful camaraderie, you know. Unfortunately, the way things have turned in today's male-female relationship, at times I feel very sad that we have lost that camaraderie, you know, between men and women. हर चीज हर वक्त पावर डायनामिक्स नहीं था, मुझे लगता नहीं है था, हो गया है for certain, you know, things which happened उसके बाद,
पर मुझे नहीं लगता था कि हर चीज़ ऐसा ही था। नहीं था ये भी नहीं बोलूँगी, पर उसके बीच में ये भी था। So anyway, that is theatre. That's how theatre happens. अब आप देखिए, आप जब टेलीविज़न में जा रहे हैं, टेलीविज़न से पहले मैं फ़िल्म की बात करूँगी। फ़िल्म में क्या होता है, एक जगह लिए हैं, मनी ज़्यादा, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ओके? आप उसका कोई लीनियर डेवलपमेंट नहीं है। आप जाते हो, आप काम करते हो, आप चले आते हो। आज शुरुआत से अंत तक ऐसे नहीं होता है। कभी आप गए, आपको लास्ट सीन करना है, लास्ट सीन में जो लोग हैं उससे आप मिल रहे हो, वो भी एक्टर्स हैं, वो भी दूसरी जगह काम करके फिर आ रहे हैं, तैयारी करके आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको अगर 23 दिन भी आपको काम मिल रहा है, 20 दिन भी काम मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आप एक ही एक्टर एक्टर के से मिल साथ रहे हैं। काम कर रहे हो। किसी दिन इसके साथ, किसी दिन उसके साथ, किसी एक उनमें से 2 दिन शायद सबके साथ। तो वो वक़्त कहाँ है आपके पास? आपका मान लीजिए 2 सीन एक दिन में शूट हुआ, बाकी का तो दिन भर चलेगा। तो उसके पास भी टाइम नहीं है कि आपसे बात करे। एंड अपैरेंटली देयर वाज़ अ टाइम जब मैं सुनती हूँ बड़े-बड़े एक्टर्स जो अभी फेमस अमिताभ बच्चन जी या सुनील शेट्टी, ये लोग कई बार मैंने सुना है बोलते हुए कई जगह पे कि वो ज़माना अलग था जब हम एक ही उसके नीचे, छतरी के नीचे बैठ के आउटडोर में वैनिटी-वैनिटी नहीं हुआ था। अब तो वैसे नहीं है। सब कोई चले जाते हैं अपना शॉट देख के वैनिटी में। कौन किससे बात करता है? अगर शॉट है तब आप बीच में रुक रहे हो, तब 2-4 बातें हो जाती हैं। उसके बाद नहीं होता है, ना ही कोई वो करते हैं। उनमें होता है शायद, पर इट्स आल्सो देयर इज़ अ स्टेटस को व्हेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट। मतलब मैं अमिताभ जी के साथ काम कर चुकी हूँ, दीपिका, मैं बट आई विल नेवर कॉल देम अप एंड से, ना तो मैंने फ़ोन नंबर लिए कि आप कैसे हो? नहीं बोलती मैं। हर कोई, कुछ लोग शायद बोल पाते हैं, मैं नहीं बोल पाती। पर जनरली नहीं होते। सो पॉसिबल ही नहीं है वो कामरेडरी तैयार होना या वो चीज़ बनना। The system is completely different over there. And I राइट। am not blaming them because there's a higher economy in stake. Stake high है ना वहाँ पे। आपको करना ही पड़ेगा। कुछ किया नहीं जा सकता है। It's a business. टीवी में थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। टीवी में क्या होता है, आप एक परिवार की हिस्सा है। टीवी के जो बेसिक जो फॉर्मेट है, 2 परिवार होते हैं, उसमें शादी हो गई या उसमें तीसरा एक आ गया जो लड़ाई शुरू हो गई। तो ये परिवार, वो परिवार, तो ये परिवार के बीच एक चलता है। I remember I did this, which I really enjoyed because I had I made new friends. थोड़ा सा बादल थोड़ा सा थोड़ा पानी, सा तो पानी। उसमें वो मुखर्जी और बैनर्जी परिवार था। तो मुखर्जी परिवार में मैं हूँ, मेरा भाई है, फिर मेरी बहुएं हैं, तो मतलब भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं। सो वी ऑल यूज्ड टू बी टुगेदर। तो टीवी में क्या होता है कि आप तो हर रोज मिल रहे हो, तो हर रोज, अच्छा आज क्या खाना लाए हैं, अच्छा कल मैं ये खाना लाऊं, कल से एक साथ। तो उसमें थोड़ा सा फिर भी वो थिएटर का हाँ, टच मिल जाता टच है। मिलता है, बिकॉज आई एम स्टिल इन टच विद दोज पीपल, उनके साथ अभी भी बातचीत होती रहती है, पर वो फिल्म में नहीं होता है। फिल्म में यू हैव टू होल्ड ऑन योर ओन। यू ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम जो है ना, अगर आप नहीं करते हो, वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हो, तो उनको लगता नहीं है कि यू आर गुड इनफ ओके। टू बी ट्रीटेड इन अ गुड वे। ये मैंने देखा है। अगर कोई मुझे आज ये देखने के बाद बोले भी, मैं इंस्टेंस दे दूंगी जहाँ पे मैं ये चीज देखा है। So the facade has to be there. या यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस, Okay. नहीं तो वो तो खा जाएंगे आपको। अच्छा, तो आपने जो स्टेटस को की बात की थी, सो आई थिंक आपको कह सकते हैं कि यू आर एन आउटसाइडर इस इंडस्ट्री में, इन अ वे। I'm not alone me. There are millions of them who's already working who are still treated as an outsider, in spite of the fact that they're great actors, they're brilliant, but they're not looked at. So were you able to break that hierarchy, that status quo? I don't think so. I don't. You know, I, if I was a star, it would have mattered.
when you talk about how to break the status quo, क्या मैं कर सकती हूँ? I'll get back to the same old, proverb which I probably shared with you yesterday. कि yesterday I wanted to change the world. Today I have changed myself. Myself. What do? I can only be the person who's not going to be like that. Hmm. कि मेरे बॉय को मैं बदतमीजी से उसके साथ पेश नहीं आऊंगी. मेरे साथ जो भी मेरा हेयर मेकअप आर्टिस्ट है, उसको मैं खाना खाने से पहले उसको भेजूंगी खाना खाने. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग नहीं करते. ये बहुत लोग हैं जो ऐसा नहीं करते. नहीं है, बहुत लोग हैं वैसे करते हैं. भी हैं. So who am I to break that? I can hold on my own कि मैं ये नहीं करूंगी, ये मैं करूंगी. If कोई मेरे से बदतमीजी से पेश आ रहा है, मैं उससे बदतमीजी से पेश नहीं आऊंगी, but I will make it a point कि I'm not going to take this. You won't tolerate that behavior. And you should जनरली not. करते नहीं है. आई थिंक मेरी डरावनी शक्ल देख के because ये एक है इधर फैल गया है कि शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी इज़ वेरी नो नॉनसेंस पर्सन. एंड मैं कई बार गई हूँ शूट करने, तो यंगस्टर्स है या जो भी है बहुत सहमे हुए आते थे कि कुछ देर बाद बातचीत. एक बात कहूँ, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, देखते हैं सबको बोल रहे आप तो वैसे नहीं हो. मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ. मैंने कहा हाँ, कुछ हद तक हूँ भी, कुछ हद तक नहीं भी हूँ, जो हर एक के साथ होता है. एवरीबडी हैज देयर बाउंड्रीज. आई हैव माइन टू. सिंपल. दैट्स व्हाई आई मेक इट वेरी क्लियर राइट एट द बिगिनिंग. मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं ये जो प्ले कर रही थी एवलांच, जो 2023 में सेरेंडिपिटी का कमीशन प्रोजेक्ट था, उसमें क्या हुआ, एक यंग लड़का, मेरी एक सहेली, आप जानते भी हो, शालिनी वत्सक की स्टूडेंट थी. शालिनी ने कहा कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, तुम ज़रा उससे बात करोगे. मैंने कहा ठीक है, फ़ोन करने बोलो. NSD का आलमना है, उसने फ़ोन किया मुझे. मैंने सीधा बोल दिया नहीं. हो गई बात. एक दिन फिर कैफ़े में मुलाकात हुई. मैम मैंने फ़ोन किया था, मैं गंधर्व हूँ, आप करेंगे? नहीं. हो गई बात. अगेन थर्ड टाइम कहीं करेंगे? मैंने कहा बोल दिया नहीं. अब फोर्थ टाइम मैं और एक प्ले कर रही थी, घट घट में पंछी बोलता है. वो 6 मोनोलॉग्स था, तो मेरा मोनोलॉग एकदम एंड में आता था. मेरे एक मोनोलॉग पहले जो थी वो मेरे बगल में आ गई, और मैं वेट कर रही हूँ कि ये मोनोलॉग खत्म होगा, मेरी एंट्री है, वो चल रहा है. वो धीरे से आके मुझे बोल रहा है, मैम ये गंधर्व ना और एक बार बात करना चाहती हूँ. मुझे हंसी आ गई. मैंने कहा आई हैव टू से दिस. इस लड़के का मतलब पेशेंस, टेनासिटी का दाद देना पड़ेगा. मेरे जैसे औरत जिसके आजू बाजू में लोग नहीं आते, उसको जान कर कि वो मुझे फिर से पूछ रहा है कि मैं फिर आपसे बात करना चाहता हूँ. फिर ऐसे बोलो फोन करने के लिए. और मैंने दिमाग में 4 सवाल पूछ के रखा था, बिकॉज आई हैव रेड द प्ले. इट्स अ फेमस प्ले बाय तांचा चाचनलू. ये टर्किश प्ले राइट है, बहुत फेमस हुआ है. इट्स कॉल्ड एवलांच. एंड वन ऑफ, आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रेड अ प्ले विच वाज सो गुड. तो वो और उसके एक दोस्त फ़ोन किया वर्चुअल, उसमें वीडियो कॉल में. मैंने कहा, मैंने 3 सवाल पूछ लिया. है ऐसे कि तीनों के तीनों सही जवाब दिया उसने. तो फिर चौथा सवाल मैंने पूछा कि ये कहाँ ओपन करोगे? गोवा. मैं हूँ. मैं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो मैं यही कह रही हूँ, यू नो, जो I look at a person, you may not like me, that's fine. I may not like you, that's fine. But are we trying to build something honestly? Are you concerned about that? Then I'm ready to work with you. मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, सिर्फ काम के लिए. मैं लोग देखती हूँ, लोग कैसे हैं.
are they kind of the people I would like to work with, then हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. वहाँ गड़बड़ होने से मैं टिकती नहीं हूँ. और ये भी मजे की बात है कि यूनिवर्स भी मुझे वहां से हटा देता है. अच्छा, somehow. इनवेरिएबली. वो जितनी दिन के लिए जरूरी था उतनी दिन मुझे रखेंगे, फिर उसको हटा देंगे मुझे. ये होता है. Okay. So अगर हम एक बार थिएटर पे इस सेंस में बात करें कि भाई आप 16 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया एंड आज भी कर रही हैं. यो थिएटर में आपने कलकत्ता में भी किया, देन दिल्ली में किया, नाउ इवन इन मुंबई. सो इतने सालों में उसको आपने काफ़ी बदलते हुए भी देखा होगा. सो व्हाट इज one thing that you like about the change that has happened and one thing that you don't? You know, the first thing I will say, which I still am very happy about, कि अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, लोग थिएटर कर रहे हैं. They're doing it. They're not leaving it. There are people who are still, मतलब कितना भी खराब हो, पर वो बड़े मन से, बड़े शिद्दत से कर रहे हैं. उसका आउटकम जितना भी भयंकर हो, कहीं ना कहीं उसका एक विश्वास है कि नहीं हम कर रहे हैं. इसीलिए और एक प्रॉब्लम है, पता है, मुझे जब बुलाया जाता है देखने के लिए प्रोडक्शन, मैं कभी भी बुरा नहीं बोल सकती हूँ. इसलिए नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज मुझे एक चीज, आई नो हाउ मच वर्क गोज बिहाइंड इट. मुझे पता है कि कैसे करते हैं लोग थिएटर. जी जान निकल. हम लोग तो बड़े अभी आराम, मतलब हमें आराम मिलता है बिकॉज हमें कोई और नहीं बोलते कि झाड़ू लगाओ, जो भी हो तो कर चुके हैं, बड़े खुशी खुशी कर चुके हैं. बट आई एम सेइंग कि सो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, फिर भी वो कर रहे हैं. तो इसलिए मुझे बोलना ये बहुत गंदा, आई कांट डू दैट. मुझे बहुत बुरा लगता है. तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि बेटा ये जो किया है तुमने क्यों किया है, क्या सोच के किया है. फिर टू हैव अ डिस्कशन कि ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको ऐसे सोचो, देखो, वॉट एवर. नॉट टू टेल देम कि इसको ऐसे कर दो. नो, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, बिकॉज हर एक की अपनी इमेजिनेशन है, हर एक की अपनी सोच है. हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आज जो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है कल नहीं कर पाएगा. हो सकता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है, वो जिस तरीके से करना चाहता है नहीं कर पा रहा है. माई जॉब इज टू गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस कि भाई करो, पर इसका एक तरीका है, उस तरीके से जाओ. सो दैट्स वन थिंग. सो आई लव द फैक्ट दैट थिएटर हो रहा है. जैसे आराम नगर बोल के जो जगह है, वहां आप जाइए, हर उसका जो छोटा छोटा कैफे है, कुछ ना कुछ हो रहा है थिएटर का. उधर छोटे छोटे स्पेस क्रिएट किया गया है. सो दैट इज समथिंग आई रियली लव बिकॉज आई हैव सीन दिस इन यूरोप ऑल्सो. जब भी मैं गई हूँ, इस बहुत सारे जगह है यूके, यूरोप, यूएस में, कि ऐसे छोटे छोटे स्टूडियोज है, स्पेस है, जिसको लेके लोग काम कर रहे हैं. दिल्ली में भी होता है. सो आई रिस्पेक्ट दैट. ये अच्छी बात है. डिफरेंस क्या है, एक वक्त लोग जब थिएटर करते थे, मैं कलकत्ते के बारे में बोल रही हूँ, एक था प्रोफेशनल बोर्ड थिएटर जहाँ पे फिल्म एक्टर्स वगैरह काम कर रहे थे. इसकी हिस्ट्री की बात अलग है. मैं बोल रही हूँ जब मैं बड़ी हुई हूँ, जब मैं थिएटर देखना शुरू किया, वहाँ पे थिएटर होता था. ये भी मज़े की बात है कि उसी वक्त जो वो प्रोफेशनल बोर्ड थिएटर वाला जो था, जो हॉल्स थे, वहाँ पे बहुत लोग आते थे, फिल्म एक्टर्स, विश्वरूपा, देन रोंगोना थिएटर. नाउ रोंगोना थिएटर में नांदिकार, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, अजितेश बैनर्जी, ये लोग तब ग्रुप थिएटर का, ब्रेक्स्ट का थ्री पेनी ऑपेरा कर रहे थे, और वो उतना ही हिट था. सो देयर वर ऑडियंस ऑल्सो हु वर वॉचिंग विश्वरूपा का शो, जहाँ पे फिल्म एक्टर्स आ रहे, और वहाँ पर भी जो कहानियाँ वो लोग करते थे, दे वर वेरी गुड. मतलब फेमस जो राइटर्स थे, समरेश बोसु का बिबॉर, ऑल दोज नॉवेल्स, उसको उन लोगों ने थिएटर में बदला करके करते थे. सो ऐसा नहीं कि कुछ भी अंधा. वहाँ सौमित्र चैटर्जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ बंगाल फिल्म, ही यूज्ड टू डू अ प्ले कॉल्ड अंधाजुक. धर्मवीर भारती के अंधाजुक को उन्होंने बांग्ला में ट्रांसलेशन करके किया था. सो इट वाज हैपनिंग. सो वो एक जमाना था, ठीक है. सो जहाँ पे लोग थे जो थिएटर देखने जाते थे, धीरे धीरे वो भी बदल गया. और मुझे जो लगा जब टेलीविजन आना शुरू किया, तब धीरे धीरे चीजें बहुत बदलने लगी. टू कम्पीट विथ थिएटर, यू वर लूजिंग आउट एन ऑडियंस, क्योंकि वो
रामायण महाभारत देखेंगे, वो सीरीज देखेंगे। और उसमें क्या हुआ, एक्टर्स जो ग्रुप थिएटर में आए थे या थिएटर में थे, उनको लगा मुझे अभी उसमें जाना था। सिनेमा के बारे में उतना पहले लोग सोचते नहीं थे। सिनेमा का भूत सवार होने अगर होता भी, उनको पता था कि उतना आसान नहीं है टॉलीगंज में, और सिनेमा तो डिफरेंट किस्म का है। थिएटर इज वन प्लेस, आई एम डूइंग वर्किंग एवरी डे, देयर इज अ पैशन। सो टेलीविजन आने के बाद देयर वाज अ डेफिनेट शिफ्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको पैसा भी मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन, फिर वो शुरू हो गया कि 1 दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए, करते करते ये पूरा चीज बदलने लगा धीरे धीरे। सो अभी जो ऐसा नहीं है कि थिएटर के ऑडियंस नहीं है, अब क्या हुआ, तब ऑडियंस को पकड़ के रखना है। पहले लोग जो थिएटर करते थे, देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट, ओके, देयर वाज अ मैसेज, दे ऑल्सो वर देयर टू एडुकेट द ऑडियंस। एडुकेट द ऑडियंस इज probably a strong word, पर वो जानते थे मेरे ऑडियंस जो आ रहे हैं उनको कंटेंट चाहिए, हाँ। वो इडियट नहीं है, ये रेस्पेक्ट था ऑडियंस के प्रति। फिर जब टेलीविजन सीरीज आया, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी ऑडियंस भी बदल गए। दूसरी बात, देयर वाज आल्सो पर्पस कि अगर आपको ये जानकारी नहीं है, हम वो जानकारी भी आपको मिलता था कि देयर इज अ पीपल यूज्ड टू कम एंड सी लर्न। देयर वाज अ पर्पस कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं कहना चाहता हूँ। वो चीज हट गया। ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, तो ऑडियंस को क्या पसंद है हम वो करें। वो करते करते कब कंटेंट बदल गया, कब वो गिमिक्स आना शुरू किया, आई डोंट नो। क्योंकि तब तक मैं जब कलकत्ता से आई थी, तब तक थिएटर एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे पहुंच चुका था। So I've shifted. People, because they're exposed to these kind of things, उसके choices भी बदलने लगे। उनको जो चीज़ें पसंद आ रहा है, वो एक्चुअल जो लोग थिएटर करते थे उनके लिए वो सही नहीं था। So this is how it changed. Now I would say कि आज के ज़माने में जो भी हो रहा है थिएटर, it is very difficult to ignore the virtual world. Part and parcel हो गया है हमारे। It is dangerous, at the same time it is an opportunity to experiment with it, True. So one has to really use it in the right context, then you might bring out or create something fabulous. क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द मेटा अवार्ड्स सिलेक्शन कमेटी, कई बार मैं जा चुकी हूँ। और मैं वो जो जितने बार गई हूँ, आई एम सीइंग दैट हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अभी इतने नाटक आ रहे हैं जिसमें दे हैव गॉन बैक टू दैट ओल्ड फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म। हाँ ठीक है, पहले जब किया था एक बात होती है, पर अभी इट हैज बिकम अ पैटर्न। हर कोई सब वही डांस चल रहा है, ये चल रहा है, good. I'm not saying they're bad. They're doing it very beautifully, but content नहीं है. Content नहीं है, right. The content is lost. There is, what should I say? It's a kind of a visual extravaganza, but nothing is coming out of it. Some of them are picking up old texts. वो text का एक महत्व है, but it is, you take a text which is 100 years old, you have to reinterpret. Who's your audience? मुझे बहुत अच्छा लगा, बादल सरकार का एक ग्रुप कलकत्ता से आए हैं। काफ़ी सारे ग्रुप, इस साल बादल सरकार का 100 years है, बहुत ग्रुप बादल सरकार के प्ले कर रहे हैं। Some of them are like unfortunately unwatchable, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग ही कहीं गलत है। एक फ्रेश यंग ग्रुप आया था, really love their work. वो they start with that they decide to do a play of बादल सरकार। Okay. अब पढ़ते, जब पढ़ना शुरू किया उसमें समझ में नहीं आ रहा है किसने लिखा क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए अच्छा चल ये सीन रिक्रिएट करके देखते हैं वो क्या बोल, एंड दैट्स हाउ दे आर गेटिंग। इट वाज ब्यूटीफुल, so truthful to the text,
at the same time so wonderfully interpreted. So it was very good. So मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चीजें हो रहा है, either they're all searching कि क्या करें, बट वो सर्च किस तरफ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Honestly speaking, I don't understand. मैं जब देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ एक एक्स्ट्रावेगेंसा ऑफ डांस, सॉन्ग, ओल्ड टेक्स्ट, पर कुछ में कुछ नया मुझे मिल नहीं रहा. दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंट के नाम पे जो हो रहा है कि किसी तरह मुझे ये पता है, मैंने ये कर दिया, वो पता है, ये कर दिया, करके खड़ा कर दिया, नीट एंड क्लीन. वो जैसे हम लोग स्ट्रीट थिएटर करते थे वैसे ही with a gloss. But actual working on the text, actual working on the form, actually to try and understand that what is the reality today, हाँ. आम जिंदगी में क्या, उसको लेके how to kind of implement it or use it in telling the story अभी तक नहीं हो रहा है. आप पूछोगे कि आप ये सब बोल रहे हो, आपसे पॉसिबल है? नहीं है भाई, नहीं हूँ डायरेक्टर. बहुत सालों से लोगों ने मुझे बोला है आपको करना चाहिए, आपका समझ इतना जरूरी है. नहीं है. इतना आसान हो जाता है लोगों को करना, मैंने देख लिया. मैं तो कर ही नहीं सकती, मुझे डर लगता है कि कुछ नहीं जानती हूं मैं. ये करने के लिए देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स हु आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक. वो लोग कर रहे हैं, कोशिश कर. पर बाकी जो है, आई फील दैट another reason is probably हमारे पास इन चीजों को ट्रेन करने के लिए जो सही स्कूल है वो नहीं है. इनफैक्ट जो थिएटर ग्रुप्स भी हैं, जो थिएटर्स एज इन जहाँ पे आप लोग जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग घंटों बिताते थे, उनको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो गया है. बहुत डिफिकल्ट है. पैसा कहाँ है? आप एक ऑडिटोरियम बुक करोगे, एक दिन का अगर आपका रेंट 1.5 लाख है, कहाँ से लाएगा आप बताओ? और कितने दिन लोग अपनी जेब से दे के थिएटर करेंगे? वो तो कर चुके हैं हम लोग. नहीं पॉसिबल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन थिएटर. थिएटर हैज ऑलवेज बीन अ सक्सेसफुल. थिएटर हैज ऑलवेज हैड अ पेट्रॉन. अगर पुराने जमाने में जाओ, कहाँ है पेट्रॉन यहाँ पर? नहीं है ना. नहीं है. बहुत कम है. दैट्स अ बिग थिंग. और मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो इधर उधर को. आई वी नीड मोर थिएटर, यू नो, स्कूल्स, स्टूडियोज, जहाँ पे बच्चे जाके काम कर सके, अपने आप को डिस्कवर कर सके. अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ थिएटर, ब्रेक करना कैसा है, बाहर जाना. देयर हैज बीन नो एक्चुअली प्रॉपर थिएटर स्कूल, मुझे नहीं लगता. Apart from नेशनल स्कूल ऑफ NSD. एनएसडी हैव ट्राइड, बट उसका भी लिमिटेशन है. बहुत लिमिटेशन है. I think getting into NSD has become difficult now. इट वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट. was always पर difficult. वो तब एक रीजन के लिए डिफिकल्ट था. आज के रीजन कम्प्लीटली अलग है. Okay. यू नो इट, आई नो इट. Actually और doing एक चीज theatre मुझे now. लगता है इशिता कि ये क्यों है कि एक कला का स्कूल आप इतना डिफिकल्ट, तो ऑप्शन भी रखना चाहिए ना. इसको 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 ऐसे क्यों है? डॉक्टर बनने के लिए आपके पास इतने सारे स्कूल्स हैं, राइट, कॉलेजेस हैं. इंजीनियरिंग के हैं, क्यों नहीं है थिएटर आर्ट्स का? आई थिंक वो थोड़ी एक जो इंडियन मेंटालिटी जो सालों से चलती आ रही है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना होता है. आज भी अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वो रिस्पेक्ट गेन करने के लिए. आज तो मुझे लगता है कि ये और एक दौर चल रहा है कि माँ बाप चाहते हैं कि कितना जल्दी इन्फ्लुएंसर बन जाए, कितना जल्दी लोग पहचान पाए, और कितना जल्दी बच्चा अच्छा है दिखने में है, कुछ गाना वाना गा लेते हैं, उसके रील छापो, तुरंत टिकटॉक डालो. बनाओ, उसको लेके जाओ. वो भी एक भयंकर चीज है. आजकल बच्चे पैदा होते तुरंत उनका सोशल मीडिया अकाउंट बन जाता आई है. हैव सीन टेलीविजन में काम करते करते कि बच्चे को लेके आए, उसको पूछो तो कहते नहीं उसको पसंद है. अरे इतनी सारी छोटी सी बच्ची, उसको क्या पसंद है, ना पसंद है? एज अ पेरेंट्स हाउ कैन आई अलाउ दैट? दे बिकम ब्रैटिश, दे बिकम सबसे डेंजरस बात यह है कि हम
जान चुका है कि चाइल्ड आर्टिस्ट नॉट नेसेसरली बाद में बड़े होके अच्छे एक्टर या उसका कुछ वो मिलता है। एक उम्र के बाद जब वो अटेंशन नहीं मिलता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। करेंगे क्या? पढ़ाई भी तो कंप्लीट नहीं किए हैं। रात रात भर में आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल। मैं जानती हूँ हर परिवार की एक एक नीड होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको पता नहीं कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्यों है। मैं मेरे घर में एक औरत काम करती थी बहुत साल पहले। मेरी बच्ची तब पैदा हुई तो वो बोला कि दीदी मैं नहीं आ सकती, मेरी बच्ची को भेज दूंगी। मेरे बच्चे को भेज दूंगी क्यों? बोला नहीं नहीं वो स्कूल के बाद है। इतने दो छोटे छोटे बच्चे को वो काम, मैं काम क्या कराऊंगी उससे? मैं उसको आती थी, मैं उसको दूध खाना पिला के सुला के, मेरी एक बेबी हुई है उसके साथ दोनों को करके मैं भेज देती थी। फिर एक दिन मैंने बहुत बोला, पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाने की कोशिश की। फिर कहती है कि दीदी आप मेरे जगह आके देखो क्यों हम लोग बच्चे को। मुझे इतना शर्म आई कि सच में बिगड़ जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। ये सब रियलिटी तो पता नहीं था तब। चली थी मैं एक्टिविस्ट बनने, फिर जाके काम करना शुरू किया जो भी मैं कर सकती थी। ये बात अलग है, बट you know it's a very hard reality to say something like that is also not right. but हाँ ये बात भी है कि उसमें कुछ हद तक ऐसे पेरेंट्स भी मैंने देखा है कि वो उतना मुश्किल में नहीं जी रहे हैं कि टेलीविजन में डाल दिया, रात रात भर बच्ची सो नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, फिर भी नहीं करो बेटा उसको करके। उतना ही अगर उसको स्कूल में सिखा के, It's easy you money for them. whatever it is, I don't know, but अब वही तो मैं बोल रही हूँ, किसी को पता नहीं किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो हम कौन होते हैं बोलने के लिए? बताओ। वही हम कर सकते हैं जितना कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई टेल एवरीबॉडी, आई कैन डू व्हाट आई कैन डू, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। Okay, so how was Alkasi Saab as a guru? Long story, I think. You know, if you really ask as a guru or a mentor, what is the role of a mentor? You know, he was a, he taught us theater, right? So how is he different from others? If I look at it, why people call him guru, that's what I understood, that, you know, he was not teaching us how to act or how to be in theater. He was teaching us how to become a human being, how to become a person who's aware of what is happening, how to become a person who has values, who has a certain level of, you know, perception of life, opinion. So, and he was equally concerned about it. It was not like he's sitting on a pedestal and teaching you. वो तो हम खुद ही थोड़ा वो करते थे, but he would know each and everything about your life without you telling him. Now that is a guru. How he used to find out, I don't know. I remember one incident. There was, and ऐसा भी नहीं कि वो चाहते थे कि लोग उसको उससे बात ना करें या उससे डरे रहे, ये बात नहीं है। हम लोग सुनते थे बिकॉज द वे ही यूज्ड टू टीच, इट वाज देयर ऑलरेडी। उनको देख के हमने बहुत सी चीज़ें सीखे हैं। His you know, respect for each and everybody, the way he would respect the space where he used to work, that used to tell us about the person. His style, उसके पास मेरे ख्याल से 3-4 जोड़ी कपड़े ही होता था, पर वो that used to be clean, and even the stitches were in such a way, they were never off, you know. I remember in some way he was very, very simple. Yet that simplicity used to create a sense of aura which is no amount of gloss could create. I was, I remember एक बार हुआ था मेरे साथ कि there was a guy who was sick. वो लड़का regular आता था,
एक्टर है अभी बॉम्बे में, रेगुलर आता था, बहुत दूर से आता था, उसको अभी पहचान भी नहीं पाओगे, वो शक्ल सूरत सब बदल गया है, बट ही वॉज वेरी टिमिड, वेरी और डरी हुए। तो एक दिन वो आ नहीं पाया, रिहर्सल मिस कर गया। तो दूसरे दिन बाकी जो अपने ग्रुप के बच्चे होते हैं वो भी तब यंग थे, नो 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 वी कांट टॉक टू सर अबाउट दिस, और वो बच्चा रोए जा रहा है, बुखार लेके आया है, कोई उसके लिए कुछ बात नहीं कर रहा है, सर ने बुलाया, सब अंदर चले गए, मैं गधी हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ उसके साथ, और वो सर, मैंने कहा तो चुपचाप इधर बैठे रहे, रिहर्सल शुरू होने जाए, मुझे पता था आवाज़, वेयर इज स्वरूप, यूज्ड टू कॉल मी स्वरूप, आई एम हियर सर, दरवाजे के पास खड़ी हो गई, तो उन्होंने बोला व्हाई आरंट यू इन द रिहर्सल, आई सेड आई रिफ्यूज टू वर्क विद अ ग्रुप ऑफ पीपल who don't even respect another team member who's suffering from fever and couldn't come a day. I can't trust this kind of a group. Call that idiot. Who's called in? रिहर्सल जा शुरू हो गया, सब कुछ कुछ अलग से नहीं, कुछ नहीं हुआ, ब्रेक हुआ, उनका एक अलग कमरा था, तो मैं अंदर गई हाथ धो के किताब देने की, वो था मेरा डे था, मेरी तरफ देख के बोले यस आंटी, what other wrong things have I done? Do you want to reprimand me about it? उन दिन से मुझे आंटी बुलाते थे, हेलो आंटी, where are you? He was one person. मैं सीआर पार्क से जाती थी रिहर्सल में, रात को अपने गाड़ी में छोड़ के जाते थे। आई फील सो अशेम्ड। एक दिन अमाल आई थी, उसकी बेटी, तब मैं अमाल के साथ काम नहीं करती थी, अमाल को खड़े करके मुझे लेके चले गए, एंड आई वाज लाइक मर गए, अब मैं क्या करूं। अमाल को बोल रहे डार्लिंग आई हैव टू ड्रॉप स्वरूपा, सो प्लीज गेट अ कैब, एंड अमाल खड़ी है, मैं मुझे लेके चले गए वो। It's a different thing that later on I started working with Amal, and she became a very good friend. I mean, I'm so grateful to her. उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, I think she helped me to cross a certain level as an actor, and that happened only because of Amal. So it's you know, there is no other word you can say for Alkazi. Only thing you can say, गुरु। अब मैं सीधा बोल देती थी उनको जो बोलना था, और वो एंजॉय भी करते थे। आई रिमेम्बर रेपेटरी में जब वो पहले आए, हम लोग लॉर्का का हाउस ऑफ बर्नाडा कर रहे थे, तो उसमें मेरा रोल था ऑगस्टियस का, बड़ी एक्टर, बड़ी लड़की जो है बर्नाडा की। तो शी वॉज द फर्स्ट हस्बैंड्स डॉटर, एंड शी वॉज अ लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड देन द अदर सिस्टर्स। और तब मैं नई नई आई थी रेपेटरी में, वैसे भी एक टेंशन, बाकी सारे एक्टर्स है वॉट एवर, तो छोटा मोटा जो भी है, एक सीक्वेंस था जिसमें मुझे सरकास्टिक बनना था, तो मैं ऐसे अपना एक मोती का हार था, उसको लेके कुछ जेस्चर करती थी, और वो कुछ मुझे बताते नहीं थे, सबको बोलते थे इसका यह नोट, मेरा कोई नोट्स नहीं है। मैंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, जो भी है। तो दूर में वैसे बैठे हुए थे, सो मैंने एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन मैंने किया नहीं, यूं ही नहीं किया। Why have you stopped doing that gesture? अच्छा, सो ये है, he will react when I respond, when he's left it to me to do something, then I would start doing it. मतलब कुछ करती थी, फिर 2 दिन बाद चुप हो जाती थी, फिर बोलते थे क्यों नहीं किया। Within 7 days he understood that I'm playing, I'm also tricking him, and he enjoyed it. वो नस नस से पहचानते थे लोगों को, इसका फितरत क्या है, इसका क्या है। एंड ही वॉज अ टीचर हु वुड जस्ट स्ट्रेटन योर रफ एजेस। मेरी जो भी बदलाव आया है परफॉर्मेंस में, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। आई वॉज ऑलरेडी एक्टिंग इन कैलकाटा, 8 साल लोग पहचानते थे, वॉट एवर जितना भी। When I shifted to Delhi, I realized there are so many other areas I needed to work for. And he's the one who sort of, you know, smoothened out those rough edges and showed me the way. That's the kind of bond you had with him. You know, he's some people, and I'm very grateful for that in
everybody goes through, come to a crossroad at a certain age. मुझे लगता है कि हर इंसान के साथ होता है, ज़िंदगी में एक फेज़ आता है जहाँ पे वो एक क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं, और वो एक बार नहीं कई बार आता है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ whoever up there कि मुझे जब भी मैं उस क्रॉस रोड पे पहुंची हूँ, कोई ना कोई मुझे मिल गया है जो मुझे सही तरफ धकेला है कि इधर जाओ. ये मेरी जो मैनेजर है निधि लोधा, वो भी वैसी ही है. क्रॉस रोड पे जब आती हूँ वो भी धकेल देती है, इधर नहीं इधर नहीं. वो मतलब फोर्सिबली ले जाती उधर. ओके, सो अब आपके एक जो बहुत ही यूनिक एक जो सॉर्ट ऑफ लैंडमार्क आपका जो एक प्ले है नोटी विनोदिनी के बारे में अगर बात करें, सो उसमें आपने आई थिंक अमाल अलाना का जो प्रोडक्शन जिसमें आपने काम किया था उसमें 5 अलग अलग स्टेजेस में 5 अलग अलग एक्ट्रेसेस ने वही 5 same- अलग अलग स्टेजेस में नहीं. अमाल उससे पहले एरेंदिरा बोल के एक नाटक किया. एरेंदिरा इज बेस्ड ऑन गैब्रियल गार्सिया मार्केस स्टोरी, the sad tale of Erendira and her heartless grandmother. It's very metaphorical. Okay. Okay, it is about Marcus's country, who's so Erendira is basically a metaphor. And Amal was experimenting or exploring. She never uses the word experimenting. I think she was exploring. एक दिन बात हुई थी, I think when we were in London, we were sitting together, and I was asking her कि तुम images को लेके इतना क्यों, what are you searching as a director? तब उसने बोला था, and it's very strange that my father was a painter artist. Her father also was, Alkazi Saab ko. So we grew up seeing those images, art and everything. That way we were very similar thinking. So she said that I like those images, to create those images and the broken images. एक दूसरी बात उसका जो था कि how to tell a story which is continuous, and that continuity is also like the way Erendira being constantly raped, but she would come out as a virgin every time. This whole revival is like the country which is always being, plundered, yet it is again, discovering itself. ये जो journey है, how to create that within that storyline, within the design. So that's why she had 6 women who were more or less dressed in the similar manner, who would take up the story from here to here. It was in the narrative structures. So sometimes they're narrators, sometimes they become Erendira, sometimes one becomes the narrator, then she turns into Erendira, sometimes the other way. So it was a massive hit, and we traveled all over the world with that play. In fact, we went to Cartagena, South America, festivals and all, and it was very, very taken, they loved it. Marcus's family came to see the play and all. But then when she shifted to Vinodini, I think she tried to take it even forward. So what happened in Vinodini is like each time there were 6 Vinodinis on stage. One was the older one, and then the arrived one, which I used to play, and the other. So every phase, one was taking over from the other, which was tremendous exercise, because if she is playing, or say A is playing one Vinodini, where she ends, when B is taking it up, she has to live through that to take it up. Sometimes you have to continue, sometimes you have to just break through and do it. So I always used to say that Erendira had a fantastic performative quality, and Erendira में हम लोग मजे लेते थे. क्या करते थे, फ्लैमेंको डांस करते थे, कूदते थे, गालियां देते थे. I mean, there was nothing which was held back, and we loved it, all the women over there, because nobody gives you that freedom to do that. Sometimes acting as a man, sometimes acting as something else. So, and I remember Erendira में मैं शायद
एक बार बाहर जाती थी, रेस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑलवेज देयर, और वो एक बार जो बाहर जाती थी वो भी फॉर 8 सेकंड्स, वो भी कट गया था, एक सीन में बाहर जाती थी, दैट्स इट, और वो भी फॉर फ्यू 1-2 minutes के लिए, रेस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑलवेज ऑन स्टेज, dancing, performing, whatever. Most of us were, but mine was probably I was the longest one who used to be on stage all the time. And Binodini mein, we hardly ever used to go up. It was like over there, it was group performing as Erindira, then opening. But Binodini was more difficult because it's the emotionally you have to take it on from here to there, and it was tremendous. So there was always a kind of a simmering tension all the time, and it used to exhaust us. Erindira फिर भी हम 2 shows कर लेते थे. Binodini 2 shows is like too much because it was so. And another thing which happened with Binodini, something changed in all of us, you know. I remember me and Salima Raza, who played the mature Binodini, who's the older Binodini, who's writing the whole thing. After the first initial shows were over, for nearly 3 to 6 months, if anybody would come up and ask us, we would just break down. And every actress went through certain shifts in their life after doing Binodini. So Binodini had been very, I don't know whether to call it special. I would call it has been a kind of a landmark for us. The crossover. Something changed deep within us. And you also realize that all these years gone by, but your position as an actor, as a woman, nothing has changed. Nothing has changed. Still, it's there. I think that is something which hit us very badly. We don't even try to, dissect it. And hats off to Amal. What she did with that play, what she made us go through, and what she made us achieve. I always say that I've been very lucky to be able to work with her, because I tell every young actor that if you ever get a chance to work with, I mean, even if she thinks of working now, I'll be the first person to, whether what my manager says or not, I'm going. I don't care. I'm going. Very rarely you come to that kind of, meet that kind of people. Just for added context, can you tell us something about who Binodini was? She was basically picked up from a prostitute quarter of Bengal. She was 12 years old. I think she was born in 1863 or 64, and she passed away in 1941, probably, if I'm not wrong. And she was one of the first women actress put up on stage. One of the 5 women actresses who first time went up on stage, if I'm not wrong. And she educated herself, because she was given this dream that this life which you're leading, which is a sinful life, which is, which will never be, you will, what is that word? You will redeem yourself by becoming an actor. Okay. And she was trained by Girish Ghosh with modern theatre. She learned singing from one of the biggest tawaif of those days. She used to sing very well. And she learned, she went to school till a point, then she was married off to a very young age. वो बच्चों की शादी होती थी ना उन जमाने में, फिर वो हस्बैंड चला गया, जो भी है उसकी कहानी सारे है अमर कथा में. And then she was picked up for this. And she loved it. And in the process, she also started learning. She also became disciplined. She took over the, properties and all the backstage work. And she became, people used to love her performance and everything. But unfortunately, what happened, she was having,
you know, she had a man in her life who came from apparently from a big family, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, मैं भी नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से हैं. तो उनको उन्होंने मिस्टर एक्स या ओ बाबू बोल के रेफर किया है अपने बायोग्राफी में. एंड शी हैड अ रिलेशनशिप विद this guy, but this guy used to be very possessive. So one day they had a major rift and she threw him out, saying that get lost. She was broken, but she threw him out. And the group, all the team members supported that, saying ki, it's better that you don't have a man in your life, focus on your art, you will do this. And she did that. Very sincerely she did that. Then came a point, there was this man called Durmukh Roy, who used to come. He was a younger person. He came from a very big business family. He would book the whole auditorium, come and see her perform. And he fell in love with this woman. And he used to spend a lot of money on her. And I think he was the one who said that I will, make this auditorium. And she was not having a relationship with him, by the way. Okay? But the theatre group people whom she respected, who actually wanted her to come out of this life, told her, go and live with this man. Then he will buy the land for the auditorium. Okay. And she was shocked. She was really shocked that the person I looked up as a guru is telling me this, asking me to do exactly something which he told me not to do. But still she did it for a greater cause, because she was fed this information ki when you do it, we'll make this auditorium, hum banayenge, usko hum Binodini Theatre बोल के पूरे जगत में तेरा नाम हो जाएगा. All these things were fed to her. B Theatre बुलाएंगे उसको. Then the clause which was put by this guy that okay, I will give the money, but इतना percentage उसका होगा, मालिकाना जिसको कहते हैं ना, बिनोदिनी का होगा. That they could not take. So they went and met her mother, saying कि ये लड़की है, ये क्या करेगी, पैसे बिजनेस नहीं समझेगी, इसको एक्ट्रेस ही रहने दो, ये जो शेयर वेयर है उसमें मत घुसने दो. The mother, obviously she was not literate, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो भी चला गया. उसको समझाया बी थिएटर. जब थिएटर का नाम रजिस्टर हुआ, इट वाज कॉल्ड स्टार थिएटर. What struck us when we were doing Binodini after all these years, and I being from Calcutta, कि इतने सालों में इतने सारे रास्ते की नाम बदल दिए, सब कुछ किया, पर किसी ने ये बात नहीं उठाई कि स्टार थिएटर को वापस से बी थिएटर करो. And I said this quite a few times, and I don't know, whoever was hearing, ऊपर वाला सुन रहे थे शायद, पिछले साल उसको बी थिएटर किया गया है. Okay. Now they have changed the name of Star Theatre into B Theatre. और उस स्टार थिएटर में अगर जाओगे ना, it's an amazing feeling. वो पुराने थिएटर है, सारे एक्टर्स के बड़े बड़े, बिकॉज तो उन जमाने के ब्रिटिश वालों के बाद, it's a different thing. Walking on the stage when there's nobody, the lights are dim, and you sit there. For me, it's like going back to my mother's womb. मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में. आज भी मेरी आदत है, मैं सबसे पहले जाती हूँ. और मुझे बहुत खुशी है ये बात कहने में कि मैं जितने भी विदेश में भी थिएटर किया है, जो भी किया है, हर जगह पे ये मैंने किया है. सबसे पहले पहुँच के कुछ देर सेंटर स्टेज बैठ के, वो डिम लाइट जलता है, मैं बैठी रहती थी. There's something which Just to soak it all in. I can't explain. And that helps me to understand the space in front of camera. That vast space where you stand, you rule, or whatever you do, it sort of gets small, but it all goes inside. That's it. Okay. I don't know whether it's बाकियों के साथ भी होता होगा, मुझे नहीं पता, पर ये है, जो है सो है. मुझे कभी
स्टेज पे चढ़ के मुझे कभी नहीं लगता कि ये एलियन स्पेस है। Thank you so much, Swarupa ji, for joining us. It was absolutely wonderful talking to you, and थैंक यू। I think और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में भी बात कर सकते थे, but I think we've been talking for very long. Thank you नेक्स्ट once टाइम। again. Next time, definitely. And this is something from our sponsors, Prodigy Oh, Talk. so nice. That's very sweet. Everybody loves a gift. Yeah. So Thank sweet you of so much them. once Thank again. you. I love the bag. Oh my goodness, so many things. I'm sure you love whatever's there inside I'm it. sure I would. Thank you so much. मैंने तो सोचा ही नहीं थी, क्योंकि क्या होता है जनरली, मुझे जब कोई इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं मुझे लगता है कि क्यों भाई, मतलब जनरली पीपल कॉल हु आर, पर मैं बहुत, इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने थिएटर के बारे में पूछा। कोई पूछता नहीं है, पूछते हैं बट यू नो दे वुड ऑलवेज रिलेट कि आप इसमें आए कैसे थिएटर में, बट देन दे विल टॉक अबाउट फिल्म और व्हाटएवर। इसके बारे में पूछते नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थिएटर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। और हमारे कंट्री में थिएटर का एक रिच कल्चर है, और वो लोग इतना फिल्मों में, टेलीविज़न में घुस गए हैं ना, वो देखने नहीं जाते हैं जितना हद तक जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे विदेश में, थिएटर का जो टिकट है वो सबसे एक्सपेंसिव है। म्यूजिक हाँ, कंसर्ट के true. बाद उनका ही होता है सबसे एक्सपेंसिव, बिकॉज इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस। And they respect it over there. इट्स सो, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने पूछा।